Hello bachcho, let's see this question. Determine the degree of hydrolysis and hydrolysis constant of aniline hydrochloride in M by 32 solution of salt at 298 Kelvin from the following cell data at 298 Kelvin. PT आपके पास cell given है basically PT H2 1 ATM H plus 1 molar salt bridge से separated है M32 C6H5 NH3Cl जो कि basically aniline hydrochloride है and H2 1 ATM PT और E नॉट सॉरी EMF ऑफ सेल गिवन है आपके पास दैट इज -0.188 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिसे हम बोलेंगे की कॉन्सेप्ट। अब देखिए की कॉन्सेप्ट हम जब बात करें तो जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन को बेसिकली यूज करना आना चाहिए हमें। तो नर्स्ट इक्वेशन विल बी वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट फॉर रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। और दूसरी चीज ये है कि जो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है वो हमारा एक सॉल्ट है। ठीक है, वो हमारा सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? तो सॉल्ट ऑफ वी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है वो, वीक बेस का सॉल्ट है। तो इसके लिए पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो पीएच कैलकुलेशन इसके लिए क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू 7 - 1/2 पी के बी -1/2 log C where C is the concentration of the salt। राइट, अब इतनी चीजें ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके पास जो बेसिकली जो सेल है इसमें दोनों ही तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। उसमें जो रिएक्शन हो रहा होगा बच्चों वो कैसे हो रहा होगा, तो एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड पे H2 will be getting converted into 2H plus +2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एट कैथोड यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो ये हो जाएगा 2H ++2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेनिंग एंड फॉर्मिंग H2। अब हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि यहाँ पर हम इसको यूज करते हुए कैसे हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास एनोड के लिए तो H प्लस का कंसेंट्रेशन गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है 1 मोलर। कैथोड के लिए H प्लस का कंसेंट्रेशन हमारे पास नहीं गिवन है। तो वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको यूज करते हुए हम जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये सेल जो है हमारा, इसके लिए अगर मैं ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू लिखूं, क्योंकि ये एक कंसंट्रेशन सेल है तो पहली बात तो ये कि इसमें ई नॉट सेल जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों ही कैथोड और एनोड एक ही बेसिकली एनोड इलेक्ट्रोड है। उनमें कंसंट्रेशन के वेरिएशंस हैं, बाकी सब चीज तो सेम ही है। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एनोड के लिए होगी वही कैथोड के लिए होगी, और वो ये ई नॉट ऑफ सेल जो होगा अगर दोनों को माइनस करेंगे तो वो जीरो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ई नॉट सेल आ गया जीरो। अब नर्स्ट इक्वेशन लगा दो इसमें, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, तो वो तो जीरो हो गया, और माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन किधर वाला, एनोडिक कंपार्टमेंट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H प्लस का कंसेंट्रेशन किधर वाला, कैथोडिक कंपार्टमेंट वाला, इसका रेज टू द पावर 2। अब ये दोनों चीजें हमें पता है। अब यहाँ पर आप करें कि H प्लस में H प्लस की जो वैल्यूज है वो पुट कर दें और N की जो वैल्यू है वो पुट कर दें और हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर हम N की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ईएमएफ ऑफ सेल विल भी क्या हो जाएगा, -0, अच्छा 2.303 RT/F जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको ले लेते हैं 0.059 डिवाइडेड बाय N। तो ये N की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा लॉग। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे कि H प्लस का कंसंट्रेशन जो था ना एनोड वाला, और डिवाइडेड बाय H प्लस का कंसंट्रेशन कैथोड वाला, इन दोनों से स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन एट एनोड डिवाइडेड बाय H प्लस का कंसंट्रेशन एट कैथोड। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, -0.059 लॉग। अब एनोड का कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ है, कैथोड का कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो H प्लस हो जाएगा ये हमारा कैथोड। अब देखो कैथोड का हमें पीएच इसीलिए फाइंड करना जरूरी है
H प्लस की मदद से हम pH फाइंड करेंगे ताकि हम उसको यूज करके फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो कैलकुलेट कर सके। अब यहाँ पर आप ई नॉट सेल की वैल्यू रख दीजिए जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.188। और यहाँ पर अब सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ से आपके पास जो होगा माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा बच्चों, दैट विल बी कमिंग टू अराउंड 0.188 डिवाइडेड बाय 0.059 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.18। और माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन ही तो पीएच होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपकी पीएच की वैल्यू आ गई, दैट इज 3.18। ये हो गया हमारा पीएच। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा सॉल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो उसके लिए हम जो पीएच लिखेंगे वो लिख लेते हैं। पीएच हो जाएगा पीएच इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1/2 पी के बी माइनस 1/2 लॉग सी। अब हमारे पास पीएच तो पता है हमें, केबी निकाल लेंगे क्योंकि केबी की मदद से फिर हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए 3.187 माइनस 1/2 पी के बी को फाइंड आउट करना है माइनस 1/2 लॉग, और सी की जगह पे कंसंट्रेशन हमारे पास दिया हुआ 1/32 मोलर। इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो pkb प्लस लॉग 1/32 इज इक्वल्स टू 7.64 हो जाएगा। और यहाँ से आप kb की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आ जाएगा 7.15 इंटू 10⁻⁻10। ये kb की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इतनी दूर तक हमने अपना सोल्यूशन कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है सोल्यूशन का वो है कि KH निकालना है, दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, KW अपॉन KB, क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो हमारा कैसा बेस है, मोनोप्रोटिक बेस है। मतलब सॉरी मोनोप्रोटिक कह रहा हूं मैं, मतलब उससे आप एक ही OH माइनस निकाल, OH माइनस भी नहीं निकलेगा उससे, तो आप यूं कह लो कि वो मोनो एसिडिक बेस है। तो ये हो गया। तो के डब्ल्यू बाई के बी इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻14 हो जाएगा के डब्ल्यू का वैल्यू, और के बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 7.15 इंटू 10⁻⁻10। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1.39 इंटू 10⁻⁻5। तो एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली के एच की, ये हम फाइंड आउट कर चुके। अब h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट विल बी गिवन बाय KH अपॉन C। KH की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं 1.39 इंटू 10⁻⁻5, और C की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/32। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 44.48 इंटू 10⁻⁻5 and that will be giving you 2.107 into 10⁻⁻2. This is the value for H, which is degree of hydrolysis. And these two things were asked in this question. I hope you understood this well. All the very best.